नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में संज्ञा चैप्टर को डिस्कस करेंगे। संज्ञा के थ्योरी के साथ जितना भी ऑब्जेक्टिव बनेगा सारे ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर लिया जाएगा। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देख लेते हैं तो संज्ञा के लिए कोई आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, राम, मोहन, सरिता, ये क्या है? ये आपके नाम है। पटना, दिल्ली, ये आपके स्थान का नाम है। हिमालय, गाय, फूल, चावल, वृक्ष, कलम, किताब, प्रेम, घृणा, ये सारे के सारे आपके संज्ञा हैं। सारे के सारे संज्ञा हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के 5 भेद है। संज्ञा के 5 भेद है। जो पहला भेद है, जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मनुष्य, पहाड़, नदी, लड़का, पशु इत्यादि जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में समझिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में है जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि खास में किसी का नाम राम है, श्याम है, उत्तर, दक्षिण, भारत, अमेरिका, ये सारे क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा समझिएगा, जिन शब्दों से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। एग्जाम्पल में समझ लीजिएगा, इसमें हो जाएगा लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल, ये सारे को हम तौल सकते हैं। अगला हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण धर्म का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें गुण धर्म क्या है? लंबाई, मोटाई, बुढ़ापा, मिठास, नम्रता, etc, ये सारे क्या कहलाएगा? सारे के सारे आपके भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा के बारे में समझिएगा, जिस संज्ञा से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। वस्तु का समूह में आ जाएगा चाबी का गुच्छा, ये क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। केले का घौद, लता कुंज। व्यक्तियों के समूह में आ जाएगा सभा, दल, गिरोह इत्यादि, ये सारे के सारे आपके समूहवाचक संज्ञा हैं। अब सवाल को देख लीजिएगा। पहला सवाल है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। निम्न में से कौन समूहवाचक संज्ञा है? इसमें से कौन जो है समूहवाचक संज्ञा है? तो सेना क्या है? सेना आपके एक समूह में रहता है, तो सेना हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? इसमें से कौन जो है किसी खास व्यक्ति या वस्तु का जिक्र कर रहा है? तो आपके समझना है गंगा दुनिया में एक ही है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है द्रव, जिसे नाप और तौल सकते हैं, तो आपका तेल हो जाएगा। निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है। इसमें देखिएगा पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, तो इसमें हो जाएगा व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक जो है संज्ञा का भेद है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। इसमें कौन जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो गाय तो है, नदी भी है, शहर भी है। इससे क्या हो रहा है? एक जाति का बोध हो रहा है, गाय का बोध हो रहा है, नदी का बोध हो रहा है, शहर का हो रहा है। जबकि विवेकानंद कोई एक खास व्यक्ति हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। केजरीवाल को सफलता मिली। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, अब नहीं है। तो केजरीवाल को सफलता मिली।
वाक्य में सफलता खाली स्थान की संज्ञा है, माने सफलता जो है ना किसका संज्ञा है, किसका भाव दे रहा है, तो सिंपल हो जाएगा भाववाचक संज्ञा जो है ना आपके सफल हो गए हैं तो क्या दे रहा है, भाव दे रहा है। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बुढ़ापा। बुढ़ापा शब्द व्याकरण के किस संज्ञा भेद से संबंध है? बुढ़ापा आपके किससे संबंध रखता है? तो बुढ़ापा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। आपको बताए थे कि लंबाई, मोटाई, बुढ़ापा, मिठास, नम्रता, ये सारे क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो बे इसका आंसर हो जाएगा। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है, बुढ़ापे आपकी कौन सी संज्ञा है, फिर से उसी सवाल को पूछ दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अगला है कि चांदी खाली स्थान संज्ञा है। तो चांदी किसकी संज्ञा है, तो द्रव्यवाचक की संज्ञा है, क्योंकि चांदी को नाप और तौल सकते हैं, चांदी को नाप और तौल सकते हैं। नेक्स्ट है कि सफल का भाववाचक संज्ञा क्या है, आप देख चुके हैं सफल का भाववाचक संख्या क्या है। तो इसमें ध्यान रखना है सफलता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सफलता आपकी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तेल खाली स्थान वाचक संज्ञा है। तेल जो है खाली स्थान वाचक संज्ञा है। तो आपको ध्यान रखना है कि तेल जो है द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि तेल को नाप और तौल सकते हैं। चौकीदार कौन सा संज्ञा है, चौकीदार जो है कौन सा संज्ञा है, तो चौकीदार जो है जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि चौकीदार जो है एक जाति का बोध करा, जितना भी चौकीदार है सारे का बोध करा रहा है। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु स्थान व्यक्ति या भाव के नाम को क्या कहा जाता है? तो इसे बोला क्या जाता है, तो संज्ञा बोला जाता है। किसी वस्तु स्थान व्यक्ति या भाव के नाम को क्या कहते हैं, तो संज्ञा बोला जाता है। हरियाली है, जो हरियाली है ये क्या है, तो देखिए जो हरियाली है एक भाव दे रहा है, क्या दे रहा है, एक भाव दे रहा है। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे भाववाचक संज्ञा, इसे बोलेंगे भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है, खाली स्थान संज्ञा कहलाती है। ये क्या कहलाती है, तो आप पहले ही जान चुके हैं इसके बारे में, भाववाचक संज्ञा कहलाती है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है ना। नेक्स्ट है कि आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है, जो पहनावा है वो आपके कौन सा संज्ञा है, तो पहनावा क्या है, एक भाव दे रहा है ना, तो क्या बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पूरब शब्द संज्ञा है। पूरब शब्द किस किस संज्ञा है, तो जो पूरब शब्द है ये आपके खास व्यक्ति वस्तु के बारे में बता रहा है, दिशा के बारे में बता रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, है ना। अगला देखिएगा, सिंधु जो है, सिंधु शब्द कौन संज्ञा है, जो सिंधु शब्द है ये आपके कौन संज्ञा है, तो सिंधु एक आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि किसी खास आपके वस्तु व्यक्ति का बात हो रहा है ना, इसे क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या था, जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध हो उसे क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पर सिंधु एक खास का बात हो रहा है। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है, जो मित्र है इसका भाववाचक संज्ञा क्या, इसका संज्ञा क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है मित्र का जो भाववाचक संज्ञा होगा ये होगा मित्रता, क्या होगा, मित्रता हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो इसका उदाहरण आपके सर्दी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर्दी, है ना। मैदान में सभा हो रही है, तो ये सभा कौन सा संज्ञा है, तो आपको सिंपल पता चल चुका है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन है, इसमें से कौन जो है
भाववाचक संज्ञा है, तो देखिएगा जो बुढ़ापा है ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। सभा शब्द कौन संज्ञा है, तो सभा समूहवाचक संज्ञा है, ये पहले ही जान चुके हैं। कलम, कलम से पूरे कलम जाति का बोध हो रहा है, तो इसमें ध्यान रखिएगा ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सुरेश कौन संज्ञा है, सुरेश किसी खास व्यक्ति का बात हो रहा है, तो इसमें ध्यान रखिएगा ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और लास्ट शब्द है कि तूफान शब्द कौन संज्ञा है, तूफान, तो तूफान जो जितना भी तूफान आता है सारे का बोध करा रहा है, तो इसे बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो संज्ञा का इसमें थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों एक साथ डिस्कस कर लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जिन्हें ऑफलाइन पढ़ना है तो अपना नवादा में आ सकते हैं, विपिन आर्ट्स कोचिंग नवीन नगर में आपको मिल जाएगा, है ना। ठीक है, थैंक यू।